आज की युवा पीढ़ी को भी सबको उनके उपदेश पे जो है लागू करना चाहिए। भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज जो ये आयोजन कैथल ब्राह्मण धर्मशाला और ये मंदिर का प्रांगण और भगवान परशुराम जी का मंदिर है। आज यहाँ हम सब अपने जो आस्था है, जो हमारी आराध्य देव है, उसके साथ साथ जो समाज को और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि व्यक्ति किस प्रकार का चरित्रवान होना चाहिए, किस प्रकार से पराक्रमी होना चाहिए और किस प्रकार से तपस्वी होना चाहिए। सर, इस कलयुग के अंदर जीवन भगवान परशुराम का इस प्रकार का रहा है और बचपन का नाम भले ही राम रहा है, लेकिन जब से पराक्रम का फरसा उन्होंने धारण किया तब से भगवान परशुराम के रूप में हम सब जानते हैं और वो अजर अविनाशी है। वो हम सब के बीच में और जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, भगवान परशुराम को इसी रूप में जानते भी हैं और इसी रूप में उनकी पूजा भी करते हैं कि वो जब भी किसी व्यक्ति ने तपस्या करनी है तो भगवान परशुराम का नाम लेकर उनकी तपस्या सफल हो सकती है। अगर आपको पराक्रम की जरूरत है, कहीं भी साहस की जरूरत है, तो भगवान परशुराम से अपनी प्रार्थना करके वो साहस भी प्राप्त कर सकता है और अच्छा जीवन जिए, एक अच्छे आचरण के साथ जिए। पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का जो उन्होंने पालन किया, उस प्रकार का जीवन जीने की सीख भगवान परशुराम से मिली है। और आज भले ही कलयुग का समय लोग मानते हैं, कलयुग कोई खराब नहीं है। हर दिन रोज सतयुग आता है। आदमी अपने जीवन में कितने समय तक कलयुग को धारण करता है वो उस आदमी के ऊपर निर्भर करता है। और जब भी ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी भगवान जब इस कलयुग में अवतार लेंगे तो भगवान परशुराम उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। और भगवान परशुराम जी ने पहले भी शिक्षा देने का काम किया और उनकी शिक्षा से ये समाज और ये पूरे सनातन को मानने वाले लोग आज भी भगवान परशुराम की उसी रूप में पूजा करते हैं। सर, मंदिर और चौपालों को जो लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है, यहाँ कैथल में हो गया लाइब्रेरी तैयार, कैसे देखते हैं समाज के इस निर्णय को? जब तक आदमी अपने शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेगा, और शिक्षा पहला आधार है, शिक्षा के आधार पर ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन समाज का भला और विकसित भारत का जो संकल्प है वो शिक्षा से ही पूरा होगा। और यही हमारी सरकार का, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे उस समय ये देश विकसित राष्ट्र बने। और इस प्रकार से जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सरकार अपने स्तर पर काम करती है, लेकिन बहुत सारे धार्मिक संगठन इस प्रकार से आजादी से पहले भी इसी प्रकार से धार्मिक कार्यक्रमों में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने काम किया है और ये संस्था भी इसी प्रकार का काम कर रही है। मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, पंजाब की सरकार की मंशा को कहाँ देखते हैं पानी रोकने को लेकर? ये पानी रोकने वाला पानी कोई पंजाब से रुकेगा नहीं, ना रुका है। पानी पर सबका अधिकार है। ये एक पूरे सृष्टि की जिस प्रकार से रचना हुई है, सब जगह अलग अलग जिस प्रकार की भूमि है उस प्रकार से पानी उनको मिलता है। ये जल स्रोत है, ये प्राकृतिक जल स्रोत है, ये किसी पंजाब के नहीं है, ये पूरे देश के है। और आजादी के बाद जब जिस प्रकार से जल समझौता हुआ, ये जल समझौता भी बहुत पहले का समझौता है, कोई ये नया नहीं है, ये आज का नहीं है। जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पूरा क्षेत्र एक होता था, ये उससे पहले का है। और ये उस भूभाग को पानी मिलता है, वहां से पानी पंजाब को भी मिलता है, वहां का पानी राजस्थान को भी मिलता है, हिमाचल को भी मिलता है, कोई अकेले हरियाणा को नहीं मिलता है। और